समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। 1 2 3 4 अस्सलाम वालेकुम। Ladies and gentlemen, इससे तेज कौन भाग सकता है? मैं भागू? मैं शादी से पहले 4 दफा भाग चुका अरे हूं। बैठो तुम। आज हमें सिर्फ हंसना है, सिर्फ गाना है। कैसी हो प्रमोशन? ठीक हो? हमारी मुल्क के किसी भी मैटरनिटी होम में चले जाइए, पूछिए कि क्या हुआ है, कहेंगे चीता हुआ है। अल्लाह रसूल का वास्ता उसको मेरा बच्चा वापसी लौटा दे। Very nice, yeah, very good morning to you. My name is Sahil Lodi. You're watching, of course, सुबह सवेरे समा के साथ with me. And आज का शो बहुत important है because आज के शो में मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं और नॉर्मली ये होता है कि मैं अपना मोनोलॉग्स देता हूँ, यहाँ पर आके आपसे बातचीत करता हूँ, सब कुछ होगा। आज का शो बहुत मज़े का है। आज हम मेकओवर्स की बात करेंगे। मेकओवर्स होंगे वो ख़वातीन जो ज़रा सी कोताही से काम लेती हैं ड्रेसअप होने में। आज हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज उनकी पूरी जो आउटलुक है उसको चेंज कर दिया जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस, इट्स नॉट अ डिस्क्लेमर, इट्स माई ऑनेस्ट ओपिनियन। हर औरत और हर मर्द खूबसूरत है अंदर से, बाहर की तरफ तवज्जो देने की ज़रा सी ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखिए, कभी भी अपना ओपिनियन इस बात पे बेस्ड मत कीजिए कि बाहर से कोई शख्स कैसा दिखता है। हम अगर मेकओवर कर रहे हैं तो इसलिए कि उनके घर वालों ने हमसे अप्रोच किया था कि मेरी बीवी पिछले 20 साल से बिल्कुल इसी तरह से तैयार होती हैं और मुझसे रोज़ पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है झूठ बोलना कि तुम कैसी लग रही हो। Anyway, so ladies and gentlemen, we're going to talk about this. लेकिन इस वक्त मैं जो सेगमेंट आपके पास लेके आ रहा हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक सेगमेंट ने, इस एक चीज़ ने, इस एक ईजाद ने, इस एक रास्ते ने हमारी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। पाकिस्तान के मासेस की ज़िंदगी को चेंज किया है। इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट्स कॉल्ड द ईजी पैसा। अगर आप लोगों ने ईजी पैसा इस्तेमाल नहीं किया है तो इस्तेमाल करके देखिए, और अगर इस्तेमाल किया है तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह से ये ह्यूमन को ह्यूमन से कनेक्ट कर देता है। स्ट्रैटेजी हेड हैं इजी पैसा के उमर मोइन, मेरे साथ मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उमर के लिए बहुत सारी तालियां। I'm good, thank you जी। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात है, उमर के पास एक ऐलान भी है आप लोगों के लिए। हर ब्रेक पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एवरी सिंगल ब्रेक हम आपको देने जा रहे हैं 2000 रुपए। आप हमें कॉल करेंगे, आपकी कॉल यहाँ नहीं मिलेगी, MCR में आपकी कॉल आएगी। नंबर चला दीजिए प्लीज़। अगर आप हमें कॉल करते हैं, आपकी कॉल यहाँ थ्रू हो जाती है, आपका नंबर हमारे पास आ जाता है। एवरी सिंगल 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू गिव यू 2000 रुपीज़ विद द ईजी पैसा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास उसका अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके खुलवा भी सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ईजी पैसा अकाउंट है क्या? व्हाट इज इट? ईजी पैसा जब शुरू हुआ था जी, तो हमारी बेसिक सर्विसेज थी कि आप किसी भी ईजी पैसा शॉप पे जाके पैसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके लिए लाजमी होता था कि आप दुकान पे जाइए, ईजी पैसा की दुकान ढूंढें, उधर जाइए और जाके ट्रांजैक्शन कीजिए। उसके बाद हमने एक सर्विस लॉन्च की थी ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट के नाम से। अब ये एक पूरा बैंक अकाउंट है जो ऑपरेट आपके ये फ़ोन पे होता है। तो आप अपने फ़ोन से जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, जब भी आप बैठे हुए हैं, आप बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, इसी से आप इजी लोड ख़रीद सकते हैं। फिर और हमने इस पर सहूलियात डाल दिए हैं। अब हमारे पास एक ATM कार्ड है, आप ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक बैंक अकाउंट है। ये मुझे दिखाइएगा सर प्लीज़। आपके पास अगर बैंक जाने का टाइम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ईजी पैसा की किसी भी सहूलत घर में चले जाइए, करेक्ट मी इफ आई एम। बिल्कुल, आप उस घर में जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद एक थंब के ज़रिए आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। आपके पास ओरिजिनल NIC होना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद आप उनको बता दीजिए कि जी आप ये पैसा लोड करवाना चाहते हैं। तामीर बैंक की तरफ से, टेलीनॉर की तरफ से आपको ये कार्ड मिल जाता है। एंड दिस इज़ लिंक वन एक्चुअली। लिंक वन इसके पीछे है। लिंक वन एक ऐसी सर्विस होती है कि आप दुनिया में बेशतर जगहों में जाके इससे पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ईजी पैसा बिकम्स योर मोबाइल बैंक अकाउंट।
बेसिकली, am I right? इट इज़ अ मोबाइल बैंक अकाउंट। ये आपका फ्री अकाउंट है। आप जाते हैं किसी भी आप टेलीनॉर के सर्विस सेंटर में, तामीर बैंक की ब्रांच में, या हमारे जो सहूलत घर में, वहाँ पे आप जाएंगे, फ्री में आपका अकाउंट खुलेगा, इंस्टेंटली आपका अकाउंट खुलेगा। आपके पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। अब इसको कंपेयर करें एग्जिस्टिंग बैंकिंग सर्विसेज से, कि आप एक बैंक ब्रांच में जाते हैं और अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते हैं, वो आपसे बेतहाशा कहते हैं कि जी कागजात लेके आएँ, फिर टाइम लगता है, फिर वो चेक करेंगे अकाउंट शायद खुले ना खुले। यहाँ पे फ्री अकाउंट खुलता है, इस अकाउंट में फ्री के पैसे जमा होते हैं। आप अकाउंट से जब चाहें, जो मर्जी फ़ोन है आपका, आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। पैसे निकालने हो फ्री में आप पैसे निकालेंगे, पैसे ट्रांसफ़र करने हो फ्री में आप ट्रांसफ़र करेंगे, बिल पेमेंट्स करनी हो फ्री में बिल पेमेंट्स होंगी। इससे ज़्यादा बड़ी कन्वीनियंस और सहूलत इस वक्त पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। जी एक बात कीजिएगा, आप लोग जितने मेरे ऑडियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके साथ हम कर रहे हैं, और वो मैं करूँगा, वो हमारी टीम करेगी। वो दे आर नॉट डूइंग इट, वी आर डूइंग इट। अपने नाम आप एक बोल में डाल दीजिएगा। आज इस नाम को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। जिसका भी नाम निकलेगा उसको हम 2000 रुपीज़, आपको जाके इजी पैसा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। 2000 रुपीज़ हम उसके अकाउंट के अंदर इजी पैसा से ट्रांसफ़र करेंगे। ज़ारा ओके, फेयर इनफ, तालियाँ। अच्छा, थोड़ा, दिस इज योर्स। थैंक यू जी। थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बताइए कि क्या इजी पैसा बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है? बिल्कुल। डज इट वर्क लाइक अ बैंक? इट इज़ एक्चुअली अ बैंक अकाउंट। अच्छा, ओके। तो जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स वगैरह में आप देखो, एक तो अकाउंट होते हैं एज प्रॉपर बैंक अकाउंट्स। देखिए मसला इस मुल्क में ये है, सिंपल मैथ, 180 मिलियन पॉपुलेशन, कोई 100 मिलियन, 110 मिलियन एडल्ट्स, गेस करें बैंक अकाउंट्स इस मुल्क में कितने हैं? यू टेल मी। 10 मिलियन बैंक अकाउंट्स टोटल। अब आप ये सोचें कि जो बाकी लोग हैं वो अकाउंट्स क्यों नहीं खिलवाते? ठीक है, जो हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे एक तो बहुत बड़ा मसला है कि टोटल पाकिस्तान में बैंक ब्रांचेस 10,000 बैंक ब्रांचेस। कहाँ पे? 18 करोड़ की आबादी के लिए 10,000 बैंक ब्रांचेस कम है ना? नॉट गुड। अब कहाँ आप जाएंगे, बैंक ढूंढेंगे, फिर बैंकों की लाइनों में लगेंगे, अकाउंट खुलवाएंगे। हमने एक सहूलत इंट्रोड्यूस की। हमने कहा जी इस वक्त इजी पैसा की 50,000 दुकानें हैं। 50,000 दुकानें। ये 5 बजे शाम को बंद नहीं होती हैं, ये रात देर तक चलती हैं, वीकेंड्स पे भी खुली होती हैं। क्या बात है। तो अगर जैसे सैटरडे संडे को पैसा भेजना है, बिल्कुल, तो आप सैटरडे संडे को पैसा भेज सकते हैं। बिल्कुल। सैटरडे संडे को पैसा रिसीव भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सैटरडे संडे को आप बिल जमा कर सकते हैं, रात के 12 बजे आप जाके यूटिलिटी। ये लोग पता क्या कहेंगे और आप लोग भी क्या कहेंगे, इनको सैटरडे संडेज बहुत पसंद है ना? बहुत अच्छे होते हैं ना? और इमेजिन करो सैटरडे संडे को तुमको पैसा फ्री का मिल जाए, कैसा लगेगा? Yeah. So I think that's how it is. It's very nice. कॉन्सेप्ट ये है कि हर बंदे को इस मुल्क में बहुत काम है करने को, बहुत काम है। He has to run about, दफ्तर के भी काम है, नौकरी का भी करना है, घर के भी काम है, बच्चों के भी काम है, बेगम के भी काम है। आप उनको फ्री कर दें, गिव देम टाइम कि वो अपने ये काम कर सकें। छोटी सी चीज़, एक बिल जमा करने में आधा घंटा नहीं लगना चाहिए एक बंदे को। वो क्यों बैंक में जाए, ख्वार हो, लाइन में लगे और अपने घर से किसी खातून को लेके जाए कि प्लीज़ खुदा का वास्ता तुम जाके लाइट का बिल दे देना, तुम जाके टेलीफोन का बिल दे देना, दिस इज हाउ इट इज। होता है, बिल्कुल होता है। तो जितना आप इनको टाइम देंगे, उनको हम एम्पावर कर देते हैं लोगों को कि यार आप ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप वक्त बर्बाद ना करें, अपना फोकस ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स टू डू इन योर लाइफ। द बिगर थिंग्स जिसके जो आप जाहिर है जिससे अपना आप लाइवलीहुड कमाते हैं या बनाते हैं, बिल्कुल अर्न करते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक बहुत ह्यूमन कनेक्शन है इजी पैसा में, फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर आपके वालिद बूढ़े हैं, अगर आपके भाई को अशद पैसे की ज़रूरत है और उसी वक्त ज़रूरत है और वो सैटरडे या संडे का दिन है, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वेट, आप उसी वक्त जाके कर सकते हैं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ पीपल कि जो बारिश हैं, जो बूढ़े हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जो बैंक्स को तलाश नहीं कर सकते, बैंक्स जा नहीं सकते, बसों में धक्के नहीं खा सकते, बसों के ऊपर नहीं चढ़ सकते, टैक्सियों में नहीं बैठ सकते, चिलचिलाती धूप में ख्वार नहीं हो सकते, लंबी लंबी लाइंस में नहीं लग सकते, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो सकती हैं ओनली अगर आपको ये पता हो कि आपके पास एक ऐसी सहूलत मौजूद है जिसकी 50,000 ब्रांचेस हैं और वो आपके घर से करीब तक। बिल्कुल। हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट्स। हमने एक शुरू किया 2-3 साल पहले, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे मुल्क में जो बेशतर पेंशनर्स हैं,
ज़ईफ़ लोग, अगेन रिटायर्ड, ये वो लोग हैं जिनने गवर्नमेंट के लिए काम किया है, अब ये रिटायर हो चुके हैं, अब इनके दिन हैं कि ये अब मुल्क इनको सर्व करें, इन्हें सारी ज़िंदगी मुल्क को सर्व किया। उनको हम क्या कहते हैं कि जो उनको कहते हैं कि आप हर महीने आइए, बैंक ब्रांच पे खड़े हों, नेशनल बैंक की ब्रांच या किसी और बैंक की ब्रांच पे खड़े हो, लंबी लाइन, ऊपर से धूप पड़ रही है और अपनी पेंशन का इंतज़ार करें। फिर कुछ केसेस हो चुके हैं वेयर पीपल हैव एक्सपायर्ड, लाइनों में खड़े खड़े बेचारे, ये ज़ईफ़ लोग होते हैं, इनके साथ ये सलूक नहीं करना। बाकी दुनिया जो है वो सीनियर सिटीजन्स को जितना रिस्पेक्ट देती है, हम उतना ही उनको नीचे करते हैं। सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद EOBI, जो है आपकी पेंशन जजमेंट। हमने EOBI वालों को कहा कि जी आपके पास ऑप्शन है, आप एग्जिस्टिंग मेथड यूज़ करना चाहते हैं आप वो कर लें, अगर आप अपनी पेंशन एक और तरीके से उठाना चाहते हैं आप ईजी पैसा के थ्रू उठा लें। हमारे पास अब 50,000 EOBI के पेंशनर्स ने रजिस्टर कर लिया है, वो हमारे सर्विस सेंटर्स में आके उनने अपना ये एक ATM कार्ड उठा लिया है और अब वो पेंशन किसी भी ATM, किसी भी वन लिंक ATM पाकिस्तान में जाके आराम से हर महीने निकाल ले। अच्छा, ये मैं आपको वैसे बता दूं, मेरे अपने फादर, ऑब्वियसली उनका बैंक अकाउंट एंड ऑल दैट, उनको पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ही डजंट नीड इट, उनको जाहिर है ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली उनको भी इंतजार करना पड़ता है। आप आई एम श्योर कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको पेंशन का इंतजार करना पड़ता होगा, उनके लिए बेहतर सहूलत के तौर पे आई थिंक वो ईजी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन रजिस्टर्ड विमेन बेनिफिशरीज़ हैं। अभी ये दूर दराज इलाकों में बेचारी गरीब औरतें, हाउस होल्ड हेड्स होती हैं अक्सर, उनको 1,000 रुपया भिजवाना है महीने का, कैसे करेंगे? आप बैंक के थ्रू करें, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू करें, कितना मुश्किल होता है। हमने सबको ये ATM कार्ड दे दिया, हमने सबको सिखा दिया कि पिन किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आराम से 1 मिलियन औरतें, ख़वातीन पूरे मुल्क में अपने महीने की जो उनको वजीफ़ा मिलता है वो जाके आराम से उठा लेती हैं। अच्छा, I was going through the details that they had provided me about you. आप ऑस्टिन गए थे? जी, I was in Austin. You were in Austin. I was in Houston. अच्छा, not too far जी, मैं ह्यूस्टन खाना खाने जाता था। Okay, वो पुराने लिंक्स जो हैं वो मिल जाते हैं। But seriously, it's wonderful talking to you. Wonderful talking to you. And एक मरतबा फिर मैं रीट्रेट कर दूं, आप भी बता दीजिए कि ईजी पैसा अगर आप खुलवाना, अच्छा अकाउंट खुलवाया कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। शनाख्ती कार्ड लेके आपको अपने करीबी टेलीनॉर सेंटर, तामीर बैंक ब्रांच या हमारे जो सहूलत घर होते हैं वहाँ पे आप जाइए। 1 मिनट लगेगा, आपने सिर्फ अंगूठा लगाना है, वहाँ पे फ्री का आपका अकाउंट खुल जाएगा। शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होगा, आपके फ़ोन पे आपका अकाउंट खुलेगा। कोई भी फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर पूरा आपको तरीका बता देंगे इस्तेमाल किस तरह करना है। उसका जो मेन्यू है वो अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है। ओके। साथ आप ये ATM कार्ड उर्दू में भी है। साथ आप ATM कार्ड उठाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप उठा लें, ये भी उठा लें। पैसे आप जमा कराना चाहते हैं, किसी भी 50,000 ईजी पैसा शॉप्स में से किसी भी दुकान पे जाइए, बोले जी ये पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। मिनिमम कितनी अमाउंट है? देयर इज नो, 1 रुपया भी आप ऐड कर सकते हैं। पैसे एक दफ़ा आ गए, अब आप रात को बैठे हुए आराम से बिल पे करें, कहीं पे बैठे हुए पैसे भेजें, किसी से पैसे रिसीव करें, इजी लोड खरीदें। फ़ोन में इजी लोड ख़त्म हो गया रात के वक्त, बाहर कौन जाए, आप वहीं से अपने इजी लोड लें। अब तो और सर्विसेज बहुत ज़्यादा आ गई हैं। हमारे पास इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सेविंग्स की सर्विसेज हैं। इसके ऊपर लेंडिंग की हम सर्विसेज इस पे दे रहे हैं। आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम अगेन और एक एक सर्विस के बारे में एक एक प्रोग्राम पे बात करें ताकि हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। I'd love to be here again. It's honestly it's something that we all can use. बिल्कुल। ये सब के लिए, तमाम लोगों के लिए। I want to thank you for being here on the show. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। Lovely meeting you and inshallah we'll be seeing you again. इंशाल्लाह ताला। जब हम वापस आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि हम शादीशुदा जोड़ों की ज़िंदगियां आसान कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं थ्रू आउट आपको ईजी पैसे के बारे में बताता जाऊंगा। आज आपके पास चांस होगा हर ब्रेक में ईजी पैसा के 2,000 रुपये जीतने का। लेकिन साथ साथ शादीशुदा जोड़े, उनका मेकओवर और उनकी ज़िंदगी आसान कैसे होती है। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।
1 2 3 4 अस्सलाम वालेकुम। Ladies and gentlemen, इससे तेज कौन भाग सकता है? मैं भागू, मैं शादी से पहले 4 दफा भाग चुका अरे बैठो तुम। आज हमें सिर्फ हंसना है, सिर्फ गाना है। कैसी है प्रमोशन? ठीक हो? हमारी मुल्क के किसी भी मैटरनिटी होम में चले जाइए, पूछिए कि क्या हुआ है, कहेंगे चीता हुआ है। अल्लाह रसूल का वास्ता उसको मेरा बच्चा वापसी लौटा दे। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन सा कैमरा मेरा, ये वाला? ओके, गुड मॉर्निंग। और मेरे साथ ये बहुत हसीन से लोग मौजूद हैं और अब इनकी मौजूदगी में मैं भी अच्छा लगने लगाऊंगा आपको। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू पाकिस्तान। माय नेम इज साहिल लोधी, यू आर वाचिंग सुबह सवेरे समा के साथ, ऑफ कोर्स विद साहिल लोधी। चलो बदलते हैं, आज वाकई बदलने वाला दिन है। आज ये इतने हसीन लोग हमने बुलाए, कपल्स को बुलाया है। हस्बैंड की प्रॉब्लम है और शौहर की मतलब बीवी की प्रॉब्लम है। कहीं को बीवी को तब्दील होना है, नॉट लिटरली तब्दील होना है, मतलब मेकओवर उसका होना है, और कहीं मियाँ का मेकओवर होना है। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम करेंगे 4 शादीशुदा जोड़ों की ज़िंदगी आसान। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। अस्सलाम वालेकुम आलिया टीपू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good, alhamdulillah. Can I shake your hands? Yes, why not? There you go, there you go. Alia, I'm Very actually old shaking friends. hands with very old friend. Yeah. Very old friend. आलिया मेकओवर करेंगी, आलिया सारा मेकअप जो है वो करेंगी, और आलिया के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। There you go. और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ऑडियंस जो है बिल्कुल सुन है, बिल्कुल टोटली सुन, ऑल गॉन। यू नो, पता नहीं सारी रात ये लोग सोए नहीं हैं, सुबह आए हैं तो चाय नहीं मिली है, अब दरवाजा बंद था जाता है। Oh, there you go. You guys are up. All right जी, all right जी। और इसके साथ साथ आप इनको ड्रामा में देखते हैं, आप इनको कुकिंग करते हुए देखते हैं, और इतनी कुकिंग करती हैं कि कभी कभी दिल चाहता है अपने घर की भी सारी कुकिंग यही करें। जी जी बिल्कुल, घर बुलाने हैं। बहुत 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 सारी तालियां किरण के लिए, किरण के लिए। once again, once again। ये जब हमारे पास पहली मर्तबा आए थे शो के अंदर, तो सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की थी। क्यों? आप नहीं, ये अच्छा। इन्होंने मेहनत की थी, और इतनी मेहनत की थी। मैंने चाय बेची, मैंने सब्जी बेची, मैंने मिर्चें खिलाई, आज क्या और पता नहीं क्या क्या किया मैंने। आई डोंट रिमेम्बर। You don't remember? आप पता नहीं ओ ये गाड़ी भी धोई थी और गाना भी गाया था। और गाना भी गाया था। There you go, और आप आज भी गाएंगी। ओके। अनम तनवीर के लिए बहुत सारी तालियां। एंड ऑफ कोर्स आज इस मेकओवर की एक जो बहुत की पर्सन है जिन्होंने सब कुछ चेंज कर देना है, वो हमारी डिज़ाइनर हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज उन्होंने ये एक बहुत बड़ा टास्क अपने सर लिया है कि वो इन शादीशुदा जोड़ों को तब्दील करेंगी, इनकी जो आउटलुक है उसको तब्दील करेंगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर तस्नीम सारा। बहुत अच्छा। आलिया, कैन आई सिट हियर? हाँ, why not please? No, I'm just getting tired now. देखो जरा, जब मैं बैठ रही थी तो मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप चेयर पे ही बैठ। इसलिए फिर मैं बहुत कुछ अजीब सा नहीं लगेगा अगर तुम वहाँ पर आके बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि फैमिली। We are a family. You're a family. We're family. अच्छा, हमारे पास 2 लोग हैं, मिस्टर एंड मिसेस नासिर शेख एंड मिस्टर मिसेस आदिल। तो सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं, आपका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है? जी। माइक अपने हस्बैंड से ले लीजिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके माइक लगा हुआ है, फिर हस्बैंड को दे दीजिए वापस माइक। There you go. There you go. Good morning, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हैदराबाद दक्कन में और कराची में क्या फर्क है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। अचारों का फर्क है, चूड़ियों का फर्क है, ज़बान का फर्क है, खाने पीने का फर्क है, ये खुलूस मोहब्बत का भी फर्क है। वहाँ ज्यादा है कि यहाँ कम है? वहाँ बहुत ज्यादा है। Okay. यहाँ बहुत कम है। यहाँ बहुत हाँ, वहाँ की बनिस्बत। इसलिए कि अच्छा, उम्रें कहाँ ज्यादा है? इंडिया में औरतों की उम्र ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? उम्रें तो हर जगह ज्यादा ही है। औरतों की ज्यादा ही होती है। आप लिटरली, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप कब्रिस्तान जाए ना, हार्डली किसी औरत की कब्र नजर आती है। All men are laying dead.
आप देख लीजिए मोहम्मद मुबीन उम्र 35 साल, डाइड ऑफ हार्ट अटैक। बिल्कुल आखिरी खबर होगी, बिल्कुल एंड के अंदर। बतूल बेगम उम्र 116 साल। माइक में तो इसका मतलब है कि उमर जाते जल्दी। अरे माइक में बोलिए, माइक में। आपके लगा हुआ माइक? ओके हाँ तो मर्द दिल फेंक होते हैं। आपके हस्बैंड ने कभी आपके अलावा कहीं दिल फेंका? ये तो नहीं पता। नहीं, क्या मतलब? नहीं होता, मतलब आप चेक नहीं पकड़ा ही नहीं देते ना, वो पकड़ में नहीं आते हो। अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आलिया आपकी बेगम को चेंज करें या आपके हस्बैंड को चेंज करें, तो प्लीज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप तस्नीम के कपड़े पहने और बहुत खूबसूरत लगें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किरण और अनम से बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं और साथ साथ कॉल कीजिए क्योंकि मैं आपको देने जा रहा हूँ हर ब्रेक में 2000 रुपए इजी पैसा के साथ। क्या है जी? अच्छा जी, अब मसाइल क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़े किस बात के होते हैं। जब आपकी शादी को कितने साल हो गए? 20 साल। एक ही बेगम से? जी। कितने साल हो गए भाई? 18 साल। 18 साल। अच्छा, आपकी शादी मोहब्बत की थी? तकरीबन क्या पहले बहन बनाया था? What is तकरीबन यार? Either you loved her or you didn't. नहीं, शादी अरेंज हुई थी लेकिन उसके बाद भी मोहब्बत, तो फिर वो उसके बाद तो मजबूरी हो जाती है ना? नहीं, मजबूरी में 20 साल में बनते। अच्छा, ये जो आपके जो दांत का जो इशू है, प्रॉब्लम हुआ है, जो खाली सी जगह है, ये किस वजह से है? शुगर। अच्छा, आप क्या समझे? मैं कुछ और समझा था। anyway, जी 18 साल हो गए आपकी जी, शादी को? 18 साल। तो इनको आपने कहाँ देखा था, बेगम को? इनको मैंने कराची में देखा था। ये आई थी अपनी बहनों के साथ यहाँ पर, तो उस वक्त मैंने मतलब मेरी आप पसंदगी भी कह सकते हैं और अरेंज भी कह सकते हैं, इसलिए कि मैंने इनको पसंद कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई मैं जो है तो प्यार हो गया आपको? जी। आपने इनको बताया? इनको भी बताया था। अच्छा, हमारे पास मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ एक पैकेज है। हमारे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, शादी जब पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, प्लीज वॉच दिस। अरे कोई है भाई? कहाँ हो? आ रही हूँ बाबा। आ रही हूँ बाबा, कह रही थी ना क्या आ रही हूँ। तुमसे एक दरवाजा नहीं खुल रहा? इतनी जोर से बजा रहे सारे मोहल्ले वाले। तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे आने का वक्त है? तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि मेरा आने का वक्त है, तुम तैयार रहो। अभी तक वही काम ही कर रही हूँ, बच्चों को भेजना, सारा काम तो काम ही कर रही थी ना, कोई डांस नहीं कर रही थी यहाँ पे बैठे हुए। जबान देखो कितनी चलती है तुम्हारी, और डिमांडें हैं कि ढेर सारी हैं। सुबह से उठ के ये वक्त हो गया है, काम करते करते हुलिया देखना। ओहो भाई, तो काम है ना तुम्हारा, काम ही करोगी। हमारा बाहर का काम है, हम बाहर का काम करके आ रहे हैं। तुम्हें ख्याल होना चाहिए ना। हमें एक तो ऑफिस में काम होता है और फिर कहती हो किस औरत से बात कर रहे थे, उस औरत से बात कर रहे थे, बस यही करते रहते हो तुम। तो जाहिर है जब आपका मोबाइल मुझे बिजी मिलेगा तो मैं आपसे यही कहूंगी ना, मेरी कॉल पे तो आप फौरन कॉल करते नहीं है और दूसरी लड़कियां करती हैं तो आप फौरन कॉल करने लगते हैं। मैं ऑफिस का काम देखूं या तुम्हारी कॉलें सुनूं? और जब वो लड़कियां कर रही होती हैं, जब कोई लड़की वड़की नहीं करती। गली में खड़े होकर झगड़ा क्यों कर रहे हैं, सारे मोहल्ले के लोग सुन रहे हैं, आपको बिल्कुल इज्जत का ख्याल नहीं। अंदर आए। ठीक है, पहले आप आगे चलो। अच्छा गुस्सा मत करें, पानी पी लें। तुम अपनी जबान को लगाम दिया करो, बहुत जबान तेज है तुम्हारी। अच्छा ना, गुस्सा मत करें, पानी पी लीजिए प्लीज। अच्छा, आलिया ने फौरन कह दिया बादशाह सलामत। और बादशाह सलामत दरवाजे में खड़े खड़े होकर उन्होंने बात की और वो अंदर नहीं आए। बिल्कुल बादशाह सलामत ने कहा कि मैं यहीं बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, जब शादीशुदा जोड़े
एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ इसी किस्म के मसाइल होते हैं, छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके साथ ऐसे कभी प्रॉब्लम हुए? आपसे पूछ रहा हूँ मैम आपसे। हाँ, आप इनका मेकओवर करने के लिए लाई हैं ना जी। क्या शिकायत क्या है आपको? ये अपना ख्याल नहीं रखते हैं। क्या चाहते हैं आप? ये शॉर्ट्स में घूमें? चेंज हो, थोड़ा सा चेंज हो। क्या चाहते हैं? कैसे आपका आइडियल आदमी कैसा होना चाहिए? नहीं, मेरा आइडियल यही है, लेकिन इन्हीं को थोड़ा सा मतलब लुक चेंज होनी चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए। जरा स्मार्ट लगना चाहिए। या आपका प्रॉब्लम क्या है मैम? मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसा मैं चाहता हूँ कि मैं घर आऊँ तो मेरी बीवी तैयार हो, बनी संवरी हो, जबकि ऐसा नहीं होता। उबड़े सुबड़े अंदाज से, बाल बिखरे हुए, जो मेरी आए दिन से ही शिकायत है। कभी आपने किसी और घर जाके ट्राई की? मैं उसकी नौबत इसलिए नहीं आती कि जो मेरे यहाँ मासी आती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी तैयार होकर आती है। हमको मासियों पे शो करना चाहिए, हमको मासियों पे शो करना चाहिए। क्या मासी आदि घर वाली होती है? शो करना चाहिए। जी 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 जी। तो बस मैं इनसे यही शिकवा करता हूँ कि देखिए मासी होकर वो इतना अपने आप को मेंटेन रखती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अब इनकी अपनी मसरूफियात हैं, जो ये वक्त नहीं निकाल पा रही है, क्या वजह है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। क्या टाइम क्यों नहीं निकाल पा रही हैं आप? इनके लिए तो निकलना चाहिए ना टाइम। बस काम घर का इतना ज़्यादा होता है, अपने लिए होता ही नहीं है वो। लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि जो हर वक्त थोपा थापी करके बैठो और जो साड़ी पहन के घर के काम ज़ाहिर नहीं होते। मगर वो साड़ी और थोपा थापी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जस्ट टू मेंटेन योरसेल्फ। एक्चुअली ये कपड़े साफ, इसमें ये बात नहीं है। तैयार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप साड़ी और थोपा थापी करें, बट लुक प्रेजेंटेबल बिफोर योर हस्बैंड कम्स। एनी टाइम हस्बैंड शाम में आए तो आप प्रेजेंटेबल अच्छी होनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि आप हर वक्त हैवी ड्रेस पहन रहे हैं या फॉर्मल ड्रेस, मगर कोई भी कट, कोई स्टाइल। आप आजकल तो इतनी अवेयरनेस है, कोई अच्छा स्टाइल का हस्बैंड एंटर उसको अच्छा फील हो, हल्की सी लिपस्टिक लगा ले, प्लेजेंट फील होना चाहिए। बिल्कुल। जबकि ऐसा नहीं। शादी के बाद खवातीन समझते हैं कि अब तो शादी हो गई भाई, अब क्या बहुत बुरा कॉन्सेप्ट। जी भी होता है। शादी से पहले वो वेट लूज कर रही होती है, भाई शादी नहीं होगी, वेट लूज करो। शादी नहीं होगी, शादी तो हो गई, उसके बाद फिर उन्हें छोड़ के बैठ जाती है, फिर वो मोटी हो जाती है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये हो आजकल खवातीन में कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि वो समझते हैं कि जो वर्किंग वुमेन है उन्हीं को बस स्मार्ट होना चाहिए। हालांकि ये कोई बेंचमार्क नहीं है, इट्स नॉट अ बेंचमार्क। उनके क्या जुमले होते हैं कि ये तो जॉब करती हैं, इसलिए स्मार्ट है, पड़ता है, इसलिए तो करना पड़ता है। नहीं, मगर आपको ज्यादा नीड है क्योंकि आपकी शादी हुई हुई है। जो चीज मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि बाहर इतना ज्यादा चमक दमक और सब कुछ देखते हैं तो घर ये में बात भी सही है तो क्या? नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं, बाहर इतना देखकर आते हैं तो आपको इतना तो होना चाहिए कि आप मोटिवेशन। अच्छा जी एक काम करते हैं, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर होने क्या वाला है। हम आदिल साहब को भेज देंगे पीछे, साथ साथ नासिर साहब आपकी बेगम को भेज देंगे पीछे, और फिर देखिएगा कि मेकओवर में होता क्या है। हो सकता है आज के बाद इन दोनों की ये शिकायत ना रहे। आप हमें कॉल कीजिए, अगर इजी पैसा जीतना है आप हमें कॉल कीजिए, अगर आपके कोई मसाइल है। गुड मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मनो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आलिया, मिसेस नासिर को कैसे चेंज किया जा सकता है? मिसेस नासिर का एक तो हेयर कट का भी है। हेयर कट का तो मुझे इन दोनों का ही नज़र आ रहा है कि मगर दे नीड प्रॉपर हेयर कट, बोथ द लेडीज। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज। हालांकि उन्होंने कंप्लेन की है उनकी, मुझे लगता है कि इनको प्रॉपर हेयर कट इनका हाँ इनको है। उनका ये है कि उनका थोड़ा सा स्टाइलिंग और हेयर कट उनका भी ठीक होगा, और हेयर कलर
अच्छा, okay. एंड प्रॉपरली शेव्ड बेड एंड एवरीथिंग, वो इनका ठीक होना है। मगर दोनों लेडीज़ को अगर हम लाइट सा मेकओवर और थोड़ा सा हेयर कट एंड ब्लो ड्राई देंगे, दे लुक मच बेटर। इनका भी करना चाहती हैं आप? बिल्कुल करना चाहते हैं। करवा लें इनका करवा लें, बताइए करवा लें। ओके ओके, फिर ऐसा करते हैं, इनका नहीं करवाते, इनका करवाते हैं, इनका करवाएं। ओके, तालियां बजाना, 1 2 3 गो। अगर आप जीतना चाहते हैं इजी पैसा की तरफ से 2000 रुपए का इनाम, तो आप क्या करेंगे, मुझे सिंपली कॉल करेंगे। अगर कोई मसाइल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। इनके लिए आप क्या जोड़ा सेलेक्ट करेंगे और उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे? इनके लिए इनके हिसाब से कि इनका मेकअप क्या होगा, अभी इनका हेयर स्टाइल क्या होगा, वैसे ये जोड़े के हिसाब से होगा। हाँ, तो मैं इनके फिगर और इनके हिसाब से हम चले यहाँ से। आइए, मेकअप कपड़ों के अकॉर्डिंग भी होता है। आइए जी, आइए। मेकअप कपड़ों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कपड़े मेकअप के अकॉर्डिंग होने चाहिए? नहीं, कपड़ों के अकॉर्डिंग होते हैं, उसके बाद मेकअप। वैसे कि हैवी हो के लाइट हो। आप बताइए, आपको ब्लैक पसंद है ना आपको? वैसे इनके पूछें कि कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करें। आपको कौन सा रंग पसंद है? यहाँ बैठे रहे। हाँ, बताइए। मुझे तो येलो बहुत अच्छा लग रहा है। अपने लिए या इनके लिए? सही है, ठीक है, सही है। येलो के लिए तालियां जी। अभी चले एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। और लिखा है मेरी बीवी कतरीना कैफ क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो कतरीना कैफ नहीं है। अभी हेलो, अल्लाह का शुक्र है साहिर भाई, आपने दोबारा मॉर्निंग शो शुरू किया, हमें बहुत खुशी है। आपने हमारी कराची में रौनक लगा दी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो जब हस्बैंड आते हैं तो तैयार होके मिलती हैं आप उनसे? ठीक है। नहीं, इतना नहीं है। थोड़ा बहुत एक्चुअली तैयार नहीं होते, क्योंकि जब शोहर और मियां बीवी का आपस में इत्तेफाक होता है तो फिर इन चीजों की खास जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको देने जा रहे हैं स्टाइलो की तरफ से एक अदद गिफ्ट वाउचर। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा कर रहे हैं हम, कौन सा चूज कर रहे हैं? साइज के साथ। हेलो नासिर साहब बताइए क्या पसंद है आपको? आगे माइक में बोलिएगा। यस, आई थिंक दिस इज नाइस जी, ये दे देना। एक्चुअली थोड़े कलर्स। अरे हर काम में इतनी स्लो है क्या, बताएं ना। बताइए कौन सा शाम में आती है, ज्यादातर कौन से कलर्स पहनते हैं? कुछ डिफरेंट आज दिखे। कलरफुल अच्छे लगते हैं। देखा मैंने कहा ब्राइटर कलरफुल अच्छे लगते हैं। तो ये जैस्मीन पर्पल वाला। हाँ जी, पर्पल, मैं भी यही बोल रही हूँ। ये वाला जो है पर्पल ग्रीन, जी। There you go. ओके। अच्छा, आप दोनों यहाँ पर आएंगे? वो कर लेंगे सेट हम। यहाँ आइए, यहाँ ये मुझे दीजिएगा जी। यही चूज किया ना? जी बिल्कुल। यहाँ आइए, आप इसको ऐसे होल्ड करके खड़ी हो। आप भी आइए, येलो को होल्ड करके खड़ी हो ऐसे। और एक टेलीफोन कॉल है, हम वो लेने जा रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह से खड़ी रहिए 2-3 घंटे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई। अच्छा, नासिर साहब एक बात बताइए, कभी आपने इजहार मोहब्बत किया अपने बेगम से? करते हैं, कभी गाते हैं, कुछ गाते हैं? हमारे पास बैंड है, आज बेगम के लिए कुछ गाएंगे। ये जब तैयार होकर आएंगी ना फिर गाएंगे। अभी तैयार होने से पहले क्या गाएंगे? तैयार होने के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। तैयार आप कुछ गाएंगे बेगम के लिए? तो तकरीबन तैयार हैं। हाँ, गा दीजिए जल्दी, क्विकली, टाइम नहीं है। हाँ। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। बाजी। गाइए। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी जुल्फ मैं संवारूं, तेरी मांग फिर निखारूं। मेरे दिल में आज क्या है। नासिर साहब आप भी शुरू हो जाए, हम सब शुरू हो जाते हैं। बता दूं। सब। मेरे दिल में आगे।
इनकी मांग मत संभालिएगा, मसला हो जाएगा। इनकी मांग संभालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप कॉल करना चाहते हैं। लेकिन जाने से पहले, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं एक ख़त पढ़ना चाहता हूँ। ये ख़त मुझे मिला था 2 दिन पहले और आज ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये है, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। अच्छा, आप लोग अगर थोड़ा सा चुप हो जाएं, एक मैं इनके पास जाके बैठ जाता हूँ। एक काम करो, कैमरा यहाँ ले लो। ये मुझे माइक दीजिएगा। ये ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो प्रोग्राम के दौरान हो रही होती हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता। अच्छा, वो तैयार भी हो गई, फ़ौरन उन्होंने जगह वगह बना दी एकदम से कि नहीं तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ। नहीं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। आप लोग चुप क्यों नहीं हो जाती थोड़ी देर के लिए? मैं तो नहीं बात कर रही हूँ। आप नहीं बात कर रही हैं? अल्लाह ताला झूठों के दरमियान ना बैठाए। आप बात कर रही थी, आपको पता है। अच्छा, ये वो तो खैर मजाक की बात है, लेकिन ऑनेस्टली ये एक ख़त है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आप सबके लिए। हमने ये शो क्यों शुरू किया, ये कहानी। मैंने 2 दिन पहले जब शो ख़त्म किया तो इसके बाद मैं एलिवेटर के पास था और उस एलिवेटर के पास एक लड़की मुझे मिली और उसने ये ख़त मुझे दिया। हम दिन में हज़ारों लोगों से मिलते हैं तो शक्लें कभी कभी याद नहीं रहती। साहिब भाई, आपके प्रोग्राम का नाम है सुबह सवेरे समा के साथ। चलो बदलते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहाँ तक बदलेंगे? मकसद ये है कहने का कि जो लोग सफ़ेद पोश होते हैं उनके बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बदलेंगे? जो लाइव टीवी में नहीं आना चाहते हैं उनको कैसे बदलेंगे? साहिब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर और 3 बच्चे हैं। मेरे शौहर नौकरी करते हैं, रोज़ के 300 रुपये लाते हैं और मैं 300 रुपये में पूरा घर चलाती हूँ। घर किराए का है, बिजली गैस का सेपरेट बिल है, बच्चों की पढ़ाई है। 3 बेटे हैं, 4 साल, 8 साल, 9 साल। एक की ख्वाहिश है डॉक्टर बनूं, दूसरे की बैंक मैनेजर। साहिब भाई, मैं आपके आगे अपना हाथ नहीं फैला रही, लेकिन आप मुझे बताएं कि हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। मेरे शौहर की ख्वाहिश है कि इनका अपना कारोबार हो, छोटा सा ही हो लेकिन कारोबार हो। शुरू करने के लिए भी कारोबार हमारे मुल्क में और कहीं भी रुपए की ज़रूरत होती है। आप मुझे जानते हैं, आपने अपने हाथों से मुझे मेरे शौहर के लिए मोबाइल दिया और मैं रो पड़ी थी। मैंने 8-9 महीने पैसे जोड़ने की कोशिश की कि मैं इनको मोबाइल गिफ्ट करूं, लेकिन जुड़ नहीं पाए। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मा, अगर आपसे हमें नहीं पढ़ाया जा रहा तो रहने दो, हम किसी काम पे लग जाते हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बदलें अपने हालात। चलो बदलते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये खातून कौन है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वॉच दिस। ये है कि ये मेरे पास 3 मोबाइल्स हैं, एम मोबाइल। तो सबसे पहले तो मैं ये मोबाइल देने जा रहा हूँ, एम मोबाइल X100 जो है, ये हमारी जो विनर हैं मैं उनको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एम मोबाइल X102 ये मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और ये मोबाइल एम मोबाइल X660, ये बहुत स्पेशल मोबाइल है और ये एक बहुत स्पेशल आदमी के लिए है। 11 साल हो गए आपकी शादी को? थैंक यू सो मच जी, माय नेम इज बाबर। और मेरी शादी को अरे एक मोबाइल पे नहीं रोते क्यों? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? कम है ऐसा क्या? ऐसा बताएं क्यों? बताएं क्यों? नहीं बोला जा रहा? उनसे प्यार करती है ना, तो बाबर को देख के बोले बाबर आई लव यू, बस इतना बोले। इधर बोले आई लव यू सो मच। आपके पास नहीं था, मैं लेके आ रहा। आपने कहा था जो जीतेगा उसको 2 बैग, 1 शूज, 1 मोबाइल। आन को याद है नहीं, पता लेके आएंगे। तो सही है, मैं दे रहा हूँ। ये तो बाबर के लिए आप लें, और बाबर की तरफ से मैं इनको दे रहा हूँ 1 बैग,
बल्कि 2 बैग 2 शूज स्टाइलो की तरफ से, और आपको मिलेगा। और आप Ladies and gentlemen, that's the story. That's the story of Pakistan. ये एक लेटर नहीं है, ऐसे रोज़ के हिसाब से मुझे हज़ारों लेटर मिलते हैं। मैं शोज़ क्यों करता हूँ ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कभी कभी मैं भी नहीं जानता। मुझे नहीं पता मैं कब तक शोज़ करूँगा, लेकिन जब तक करूँगा ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलती रहेंगी। जिस रोज़ ये मिलना बंद हो गए मेरे शोज़ बंद हो जाएंगे। आपसे मिलूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेकओवर की बातें हैं, ये सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है। 2 और लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत है। We'll be right back. सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग वंस अगैन। 2 नए कपल्स के साथ। अच्छा, हम लोग कट कर सकते हैं वो जहाँ पर काम हो रहा है? कैन वी गो देयर प्लीज? देयर यू गो। वाओ, हम लोग टेक्निकल हो गए यार। कूल यार, समा के लिए तालियां होनी चाहिए। कूल, वेरी टेक्निकल। अच्छा, मुझे दिखाइएगा स्क्रीन कट करके। आलिया यू हैव टू टेल अस। अभी मैंने ये एडवाइस किया था बिकॉज मुझे लग रहा था इनके हेयर कट से भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम इनको एक स्टाइल बना दें और मेकअप कर दें, बिकॉज एक अच्छा सा इन्हें हेयर कट हो जाए, ब्लो ड्राई हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्टर सा मेकअप हो जाए, एंड चेंजिंग द आउटफिट एंड एवरीथिंग वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई थिंक अगर मैंने 5-6 शोज ऐसे किए ना, आधी खातून तो मैं हो जाऊंगा। हमारे पास 2 नए लोग हैं, हम वक्तन विंडो के अंदर जाते रहेंगे और बताते रहेंगे। अच्छा, इनका कलर चेंज कर रहे हैं वो लोग? नहीं, कलर चेंज नहीं हो सकता बिकॉज इतनी कोई कलर चेंज नहीं होता। कलर चेंज में टाइम लगता है, देन वी नीड अ बैक वॉश एंड एवरीथिंग, वी हैव टू बी इक्विप्ड। वो हम यहाँ नहीं है। और ये दिखाने का मकसद भी ये है कि अगर 15-20 मिनट भी आपके पास हो तो आप तैयार हो सकते हैं। हो सकता है, हेयर कट अच्छा हो जाए तो आप खुद से भी, बाल बहुत अफेक्ट करते हैं, बालों से बहुत फर्क पड़ता है। I'm sure। अच्छा, आप शाकिर एंड मिसेस शाकिर, राइट? ऑलराइट। क्या कितने साल हो गए शादी को? 2 years हो गए। 2 साल हो गए। तो 2 साल में क्या लगता है आपको, इनका मेकओवर होना चाहिए? इनका होना चाहिए। शादी से पहले कैसी थी ये? शादी से पहले तो बस शादी तो जाहिर सी बात है आपको शादी तो भी अच्छी थी और शादी के बाद भी माशाल्लाह है अच्छी, लेकिन मतलब वो यही है कि वेलकम अच्छे से नहीं करती हैं। बस मुझे बस एक चीज़ का वेलकम अच्छी नहीं करती। वेलकम से मतलब क्या चाह रहे हो? ऑफिस से मैं आता हूँ तो मतलब सो रही हैं मतलब तो कब मैं आ गया पता ही नहीं चला। अपनी आदत बदलें, अपनी अपीयरेंस बदलें, अपनी आदत भी बदलें, अपना लुक भी चेंज करें। बिल्कुल ग्रूमिंग होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वेलकम तो ग्रूमिंग में नहीं आता। ये सब। अच्छा, थोड़ा सा हमको रीएक्ट करके दिखाएं ना कि ये जब आप नॉर्मली कैसे करते हैं, वेलकम कैसे करते हैं जब ये आते हैं तो? नॉर्मली वेलकम ये इसी तरह करती हूँ कि मैं ये आते हैं तो जैसे पानी का पूछना, खाने का पूछना, एंड दैट्स ऑल। नहीं, बहुत कमी होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। आराम सो रही हैं मतलब जाहिर सी बात है भाई, टाइम हो गया अब ठीक है, कभी डिफरेंट टाइमिंग होते हैं, देर हो जाती है, कभी जल्दी आता है। आप एक कॉल किया करें उनको। ये 4 कॉल मुझे कर रही होती हैं कि मतलब यहाँ जाना है वहाँ जाना है यहाँ जाना है, मतलब इनकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं। आप बोलने तो दीजिए, वो इंसान का बच्चा है, बोल रहा है, उसे बोलने बोले तो सर ये इस चीज़ का मुझे बड़ा वो है कि गम है, अच्छे से ऊपर भी एक प्रोग्राम कीजिए। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। घर के अंदर ऑयल लगा के ये मतलब हेयर्स में ऑयल लगा हुआ है, ये चीज़ कोई अब देखने वाला मतलब घर आदमी है जो एक्सपेक्ट करता है वो चीज़ अच्छे से। नहीं, लेकिन मियां क्या एक्सपेक्ट करता है घर में? इनकी बातें सही हैं थोड़ी। अच्छा, एक मिनट, ये तो आपकी शिकायत है, आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है? आप मतलब क्या होना चाहिए? ओ हेलो, बात सुनो। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है, हेलो क्या हो गया है? नहीं, आपको इनसे क्या, फौरन अंदर की औरत जागी, आपको इनसे क्या शिकायत है? बताओ, बता दो। अरे वो बेचारी, आपको लग रहा है वो बेचारी तेल लगा के घूमती रहती है बेचारी है। डिमांड जायज है, जायज है, बिल्कुल जायज है। से सोते रहना तो वो तो अच्छा सुबह, अच्छा होल्ड ऑन, हाँ बिल्कुल कभी कभी बनता है। ये मुझे बताइए, सुबह की नाश्ता बना के देती हैं आप उनको?
एग्जैक्टली नाश्ता तो बना के देती हूँ। जी नाश्ता तो बना के देती हैं, सब कुछ सही है, लेकिन काम नहीं, देखिए काम बहुत करती हैं, सब कुछ सब, लेकिन मियाँ का जो है वो कम से वेलकम अच्छे से करें, अच्छे से तैयार हो गए रहें, अच्छा गेटअप हो। रखती हैं बेसिकली, एक्चुअली सारा ध्यान इन पे रख देती हूँ, इसलिए अपना ख्याल नहीं रखती, मेरे ही कामों में लगी हुई है, मतलब लेकिन मैं आ रहा हूँ वो भी एक वो है, लेकिन ये बात आपकी सही है, बिकॉज हमारे यहाँ ज्यादातर पाकिस्तान में हम औरतें हमने काम कर किया है, खुद हो लिया कुछ भी है, तो ये हस्बैंड के लिए बहुत खुशी की बात, ये नहीं है थोड़ा काम आप छोड़ दें, थोड़ा सा ड्रेस्ड अप भी रहे, मतलब वो भी काम समझने की वो बहुत जरूरी है। जब वो घर में एंटर हो तो आप जरा अच्छे नजर आए, उनके लिए बैठे, क्या आप उनका वेट करी थी, सारे घर की आपने सफाई की, काम किया, तो किसके लिए किया आपने, इनके लिए किया ना, तो अपने आप को भी ऐसे रेडी करें कि वो अच्छे लगे। शादी आपकी मोहब्बत की थी? हमारी अरेंज मैरिज थी। अब मोहब्बत हो गई? हाँ अब हो गई है। शादी के बाद वैसे भी वैल्यू होती है मोहब्बत की, उससे पहले की नहीं होती। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो किसी और शो में। मेरी तस्वीर गई थी इनके घर, उनकी तो यकीन कीजिए क्या किया इन्होंने, मेरी तस्वीर फाड़ के फेंक दी, पसंद ही नहीं आई तस्वीर मेरी। ये इनके मतलब फादर की मेहरबानी समझे कि उन्होंने मतलब कि देखा था मुझे कि वो मतलब पसंद किया और इस वजह से हमारी शादी हुई। उसके बाद से लेकिन इनको मैं लकी बोलती हूँ अपने आप को। अच्छा चलें ओके, वी कम टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस्टर मिसेस नवीद, कितने साल हो गए शादी को? माइक में बोलिए, माइक में प्लीज, माइक यहीं रखिएगा, इससे हटाइएगा नहीं जी। 3 साल हो गए, ओके। और क्या शिकायत है आपको बेगम से? शिकायत वही अपनी केयर नहीं करनी, बस घर के काम, बच्ची एक बेटी मेरी, उनको देखना, बस अपनी केयर कुछ नहीं। मेरे ऑफिस से आऊँ या कोई काम कर, मैं बाहर जाने के लिए तैयारी होती है तो होती है, घर वालों की कोई डिमांड नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है। तो भाई इनकी अम्मी वगैरह के भी तो काम करने होते हैं ना, अब ये चाहते हैं कि मैं तैयार बैठूं, आप बताएं मैं काम करूंगी या तैयार हूँ? मैं आपके घर में नहीं रहता, मुझे नहीं पता नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम औरतों को, जितनी भी बीवियां हैं, वो ये क्यों सोचे कि जी मियाँ के लिए तैयार होना है, आप अपने लिए तैयार हो। लेकिन आपके प्रोग्राम से काफी नसीहत ली है। आप देखें, आप तैयार होंगी, आप खुद अच्छा लगेंगी, तो आप बाकी चीजें भी बहुत अच्छे से करेंगी। परफ्यूम लगा के तो नींद भी अच्छी आती, खूबसूरत लोग जो आप लेकर आए, वेल ड्रेस होते हैं तो आपको आपका जो मोरल होता है, मोटिवेशन वो बढ़ जाती है। फिर जरूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड देखकर ही तारीफ करे, आप किसी भी गैदरिंग में जाएं, कहीं पर भी जाएं, पार्टी में, तो आप अलग नजर आए, अच्छी नजर आए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्पेशल आप खुद होने चाहिए अपने आप को। आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा कि यार मुझे कोई डिप्रेशन नहीं, मैं रिलैक्स हूं। इनके लिए आप क्या हेयर चूज करती हैं, क्या ड्रेस? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स शी नीड टू डू समथिंग विद हर हेयर एंड लिटिल बिट ऑफ द मेकअप एज वेल, क्योंकि इनका वो बहुत पेल सा और वैसा लुक है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत कोई मेकअप लगाएं या वो करें, बट समथिंग टू, मैं आपको आज एक टिप दूंगी दोनों को कि आप बिल्कुल फ्रेशर, आप कम मेकअप में, कि जब आपके हस्बैंड एंटर हो या आप खुद भी, कि जब आप बिल्कुल फ्रेश लगें सारा दिन। अच्छा एक बात बताइए, लोग बहुत डरते हैं बिकॉज मेकअप इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव ना। आप अगर बाहर से खरीदने भी जाएं या करवाने भी जाएं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कभी बहुत स्ट्रेन आ जाता है फाइनेंसेस पे, तो उसके लिए क्या किया जाए? मैं बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ आपको। इसके लिए आप 12 महीने में आप हर रोज अगर 10 रुपए 10 रुपीज भी अगर आप, इतना तो मीडियोकर फैमिलीज में आप निकाल ही सकते हैं, या 100 रुपीज़ भी निकाल सकते हैं। मतलब आप रोज़ ना भी 100 रुपीज़ निकालें तो महीने के 500 या 1000 भी जो अफोर्ड कर सकता है, अपनी अपनी उस पर डिपेंड करता है। आप रखते जाए अपने एक अलग उसमें। कभी एक दफ़ा एक अच्छा सा काजल खरीद लिया, अच्छा कभी एक दफ़ा अच्छा एक ब्लशर खरीद लिया। आपको मेकअप में बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, जस्ट बेसिक फॉर योर स्किन। आपने कोई सैलून नहीं खोलना है, आपने अपने लिए क्यूट सा एक नीट सा छोटे से पाउचेस मिलते हैं, उसमें आप अपने बेसिक मेकअप, एवरीडे मेकअप। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमने एक कोशिश की थी और वो कोशिश कामयाब हुई है। 2 कोशिशें की थी, दोनों कामयाब हो गई। राशिद को आबिद बेली ने कहा है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे। राशिद हमारे पास गिनीज के लिए आए थे और वो 17 रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लिए बनाना चाहते हैं। उनके लिए आबिद बेली ने कहा है कि वो उनके उन 17 रिकॉर्ड्स के अंदर हेल्प करेंगे। आबिद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। साथ साथ अभी जो मैंने लेटर पढ़ा था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मैंने लेटर पढ़ा था उनके लिए आलिया ने कहा है कि वो उनके पास आ जाएं। आलिया उनको जॉब देने के लिए तैयार है। और जी इनके लिए क्या कहेंगे आप?
इन दोनों को मैं यही एडवाइस कर रही हूँ, मतलब दे बोथ आर वेरी क्यूट एंड प्रिटी गर्ल्स। तो अभी इस एज में आप अभी से अपने ऊपर एक वो तारी कर लें। और जाहिर है हस्बैंड बाहर से आते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आपके हस्बैंड आते हैं ये नहीं पूछता कि बर्तन धुले नहीं धुले, घर साफ हुआ नहीं हुआ। ठीक है, बेसिक हो रहा है, सब कुछ सही है, मगर कुछ छोड़ दे, बिकॉज आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ उसके बाद आता है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद आपसे गाना सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी एमन बात कर रही हूँ लाहौर से। एमन, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साहिब भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, और सादी गेस्ट को थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो कर रहे हैं आप। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। वेरी नाइस। तो मेरे हस्बैंड को मोस्टली जो शिकायत होती है वो एक तो यही होती है कि जब घर आते हैं वो तैयार ना मिलो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल ड्रेस होती हूँ, बच्चे भी मेरे वेल ड्रेस होते हैं, साफ सुथरे कपड़े, ये नहीं बहुत अच्छा मैं उन्हें पहनाया हुआ होता है, घर भी साफ होता है, खाना भी रेडी होता है। लेकिन जो उन्हें चिढ़ चढ़ती है ना, वो ये चढ़ती है कि जिस वक्त वो खाना खा रहे हैं उस वक्त अगर कोई बच्चा रो रहा है, कुछ शिकायत हो रही है, आगे से मैं चीख रही हूँ, तो उस पर वो आग बबूला हो जाते हैं। और सेकंड जो उन्हें वो होती है शिकायत, ये कि घर आते ही ना शिकायतें ना शुरू करो बच्चों की। Absolutely, absolutely, absolutely. And I think it's very, very important. Very, very important. हम आपको स्टाइलो की तरफ से गिफ्ट वाउचर देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एमन, बहुत 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 शुक्रिया। अपने हस्बैंड को हमारी तरफ से बहुत सलाम कहिएगा। ड्रेसेस मुझे सेलेक्ट करवाने हैं, इनका भी और इनका भी। आपको कौन सा रंग पसंद है? अच्छा एक मिनट, किरण से पूछते हैं। किरण पहले आप बताइए, इन पे कौन सा रंग अच्छा लगेगा? इन पे आई थिंक वो जो शैम्पेन पिंक टाइप का कलर है वो भी अच्छा लगेगा। सी ग्रीन भी इनके ऊपर जाएगा। सी ग्रीन भी चलेगा। डार्क कलर्स। ओके ओके। उन पे कौन सा अच्छा लगेगा? डार्क पहना हुआ है ना, तो थोड़ा लाइट पहना। लाइट पे आई थिंक वाइट लुक्स गुड। इन पे डार्क भी अच्छा लगेगा। व्हाइट तो पहना हुआ है, व्हाइट तो ऑलरेडी ब्राइटर सा बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक बिकॉज़ शी इज वेयरिंग रियली डल कलर्स, शी शुड वेयर समथिंग ब्राइटर। जो ये पहने हैं ना, इसको हम आपको जो ड्रेस देंगे तो उससे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए। अच्छा एक काम करते हैं किरण, व्हाई डोंट यू हेल्प देम? आइए ड्रेस देखना चाहते हैं। प्लीज आप यहीं बैठी रहिए, अभी आपके लिए लेके आ जाएंगे। आपने गाना सुनाना है हमको। ये अभी के लिए बहुत हेवी है। बल्कि आप भी चली जाइए, आप भी चली जाइए। इट्स ओके, इट्स ओके। आई थिंक ये इन पे जाएगा। ये वाओ, हां ये है ना, ये सब हां शिव और इनके ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। ठीक है। और इनको ओह वाओ, और आज का लुक, ये भी अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। यू लाइक इट? आपको पसंद आ रहा है? या आई लाइक इट। ओके ओके ओके। आमना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आमना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आमना? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए क्या हो रहा है? प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लगाए हुए हैं। क्या कह रही हैं? 4 चांद लगाए हुए हैं। 4 चांद लगा नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो गिरन पीछे बैठे हुए सारे। बट यार थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आमना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपकी शादी को कितने साल हो गए? हमें शादी को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो हस्बैंड से मोहब्बत की शादी थी या शादी के बाद मोहब्बत हुई? नहीं जी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। कितने बच्चे माशाल्लाह? माशाल्लाह 3 तीन बच्चे हैं। ओके ओके। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? कंस्ट्रक्शन कंपनी में। कंस्ट्रक्शन कंपनी। आप तैयार मिलती हैं जब हस्बैंड आते हैं घर पे? सो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं, हल्की फुल्की। हल्की फुल्की। ओके ओके ओके। जो हर औरत को चलिए एक काम करें, अगर मैं आपको इस वक्त 2000 रुपए दूं तो आप उनसे क्या लेंगी? जो आप कहें, जो आप चलिए आपको हमारी तरफ से सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको इजी पैसे का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जाके। हम आपको देने जा रहे हैं 2000 रुपए कैश इजी पैसे की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो हम क्या करें? अच्छा रुबीना, क्या करती क्या हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 28 दिसंबर को 25 साल हो जाएंगे। 25 साल, 25 इयर्स। सिल्वर। वाओ वाओ वाओ। तो हस्बैंड की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? बस बहुत माशाल्लाह उनकी बहुत सारी बातें अच्छी हैं, और आपके अगर ये कंप्रोमाइज एक दूसरे को करें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर जाती है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आपके हस्बैंड आपको तैयार देखना चाहते हैं?
भाई देखिए, हर शौहर ये चाहता है कि घर भी बिल्कुल साफ सुथरा हो, बच्चे बिल्कुल हर चीज़ में परफेक्ट हो और हर चीज़ रेडी हो, खाने भी अच्छी बीवी पकाती हो और हर चीज़ ही शौहर चाहता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब वो घर आते हैं तो हर चीज़ रेडी मिलती है। वाह जी वाह, वेरी वेरी नाइस। एक काम और कीजिएगा। आज मैं आपको इजी पैसा वालों की तरफ से 2000 रुपए इजी पैसा का देने जा रहा हूं। अपना अकाउंट खुलवाइएगा जाके, अगर नहीं खुला हुआ है, और आप उन 2000 रुपयों से आई डोंट नो व्हाटएवर यू वांट टू डू। जिस बिना बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब इसके बाद मेकओवर जो है वो जारी और सारी है, यहाँ पर हम रहेंगे और देखिए ब्रेक के बाद क्या होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने आपको नहीं दिखाई, लेकिन ब्रेक के बाद एक सरप्राइज है आपके लिए। जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे समा के साथ हम खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, हो गए हो सनम तुम यहाँ, मैं यहाँ, तुम यहाँ, मैं यहाँ। जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, हो गए हो कहाँ तुम यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। सो हमने मुकाबला करवाया था और ये मेकओवर हुआ था। आइए आपको मिलवाते हैं उनसे जो यहाँ पर पहले आई थी तो एक तरह से लग रही थी, अब जब मेकओवर हो चुका है तो किसी और तरह से लग रही है। गाना आपने गाते रहना है, गाना बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए। मुझको आवाज दो, हो गए हो सनम तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ। ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वेरी वेरी नाइस। अच्छा मेरा माइक बढ़ाइए, मेरे माइक को बंद मत कीजिए। माइक बढ़ाइए मेरा। इसको बेखबर आदमी को बताओ मेरा माइक बढ़ा दे। ये पीछे जो है बजाते रहे हल्का सा। ओके, हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो फुटेज दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले थी। आपने इनको देखा था, मिसेस आदिल को। मिसेस आदिल अब ऐसी लग रही हैं। मिसेस आदिल आपने एक वॉक भी करनी है अपने हस्बैंड के सामने, अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल ऐसे जाना है। अभी 1 मिनट पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जो आप पहले लग रही थी जब आप यहाँ आई थी। प्लीज वॉच दिस। This was Mrs. Adil, Mr. Adil. After the makeover, this is Mr. and Mrs. Adil. आइए जी आइए, ये वॉक होनी चाहिए। तो आवाज दो, हो गए हो सनम तुम कहाँ, मैं यहाँ, तुम कहाँ, मैं यहाँ।
बुला ले। Alright then, here we go. 1, 2, 3, 4. आ जाइए नासिर साहब और मिसेस नासिर, here we go. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी इधर अब देखिए, जब मिसेस नासिर आए थे तो मिसेस नासिर क्या लग रही थी, प्लीज वॉच दिस। मेकओवर से पहले ये मिसेस नासिर है और ये मिसेस नासिर है। हाय हाय, ओ मैं क्या, अब तो डांस होना चाहिए, बेगम के साथ डांस होना चाहिए था। ये क्या भी आइए, आइए सब लोग खड़े हैं, खड़े हैं। मुझको आवाज दो, हो गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। जी तशरीफ रखिए, आप दोनों इधर रखिए, आप लोग इधर रखिए। आलिया once again, राइट इन द मिडल। ये हल्का हल्का म्यूजिक होना चाहिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का। अच्छा आलिया मुझे बताइए क्या चेंज हुआ? असल में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, ठीक है, अदरवाइज वी वुड हैव डन लॉट। इनके कलर्स हम बहुत ज़्यादा, बिकॉज जो मैंने इन्हें रियलाइज़ किया, इनके आवाज़ है इसमें है। इनका जो बेस था वो बहुत ही अजीब सा वाइट था, और फिर हमने इनके बेसिक मेकअप पे थोड़ा सा काम किया है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, और इनको थोड़ा सा ब्लो ड्राई और हेयर कट। इनका भी हेयर कट, इनका जो था, मुझे हेयर कट का सबसे ज़्यादा वो लग रहा था कि अगर सॉफ्टर सा हेयर कट हो जाएगा तो शी वुड लुक रियली वेरी नाइस, और टाइम नहीं था, अदरवाइज हम इनके कलर्स और उन पे भी काम करते। सबसे अच्छा और बड़ा चेंज ये आया कि दोनों कपल्स अब इतने खुश नजर आ रहे हैं, नाचना शुरू। अच्छा जी एक काम करते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, एक मरतबा फिर कंपैरिजन दिखा रहे हैं। सबसे पहले मिसेस आदिल का दिखाइए कंपैरिजन, मिसेस आदिल का। मिसेस आदिल, ये रही मिसेस आदिल, ये रही मिसेस आदिल, ये देयर यू गो। आपके रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ता है अगर आप जी, और ये ड्रेसेस भी इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, यू कैन अफोर्ड ना, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप गाए ना, मेरे दिल में आज क्या है, दूसरा गाइए, अब गाइए ना। हाँ बोले हल्का सा जल्दी। क्या खूब लगती हो। अच्छा फौरन फ्री हो गए, क्या खूब लगती हो, जल्दी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आवाज में फर्क आ गया, अंदाज में फर्क आ गया, आज तो बस सीन ही चिल हो गया है। नासिर साहब पहले जब आए थे तो बेगम के साथ ऐसे बैठे हुए थे जैसे एक बच्चा डरा हुआ माँ के साथ बैठा होता है, सहमा हुआ, और इस वक्त ऐसे बैठे कि हम मेरी हैं। जी आप जरा बताइए, इनका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या इनकी विंडोज हैं, आप हैं विंडो, जरा देखिएगा पहले और बाद में। वाओ, अरे यार ऑसम यार, क्या बात है, कितनी यंग लग रही है। आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नासिर साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। माइक में बोले, मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मासी को निकाल दूंगा। ये सब आलिया का और सदफ का कमाल है, तस्नीम का कमाल है। हमारे पास पीछे मेकअप रूम में तैयारियां हो रही है, जरा प्लीज हम कट कर सकते हैं उसको, क्या हम कट कर सकते हैं? There you go. Oh, wow. टेक्निकल हो गए हम लोग, वेरी नाइस। क्या हो रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, अब इनका मेकअप हो रहा है और वो पीछे से स्टाइलिंग, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, तो साथ स्टाइलिंग कर रही हैं उनकी। अदरवाइज ये होता है कि अगर हम हेयर कट कर रहे हैं या ब्लो ड्राई, उसमें टाइम लगता है, तो स्टाइलिंग हो रही है और मेकअप हो रहा है सॉफ्ट। वेरी नाइस।
very casual, something very casual. अच्छा, और ये जो मेकअप हुआ है, मेकओवर जो है, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये अपने रोजमर्रा जिंदगी में अपने घर में अपना रख सकती हैं और इतना तो बेसिक होना ही चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे आपकी मिसेज आपको हर रोज मिले तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा गुड। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लोग थोड़ा सा डिज़ाइनर से भी घबराते हैं कि डिज़ाइनर बहुत एक्सपेंसिव है, ये ब्रांड है तो हम बुटीक पे नहीं जाएं या हम उनको नहीं लें, वो बहुत मतलब उनके लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और डिज़ाइनर्स भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ महंगी और वो हो। आपके लिए ये नेट है, ये चीज़ें बहुत रीज़नेबल मिल रही है मार्केट्स में, तो आप डिज़ाइनर से रुजू कर सकते हैं कि आपको आपके प्राइस रेंज में बना के दें। तो थोड़ा पैसा खाने पे खर्च करने के बजाय थोड़ा कपड़ों पे खर्च करें। अगर आपकी बेगम आपको रोज ऐसे मिले तो जल्दी कॉल करें। मैं तो चाहता यही हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत 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 ही कम। आज आप लोगों को दुआएं देने का दिल चाह रहा है। तो ये भी रोज ऐसे नहीं होते ना, सूट बूट में। और मैं आपको बताऊँ ना, वैसे मैं इतना मौका नहीं देती, मैं खुद अपना ख्याल करती हूँ। जिस वक्त इनका स्काइप ऑन हो जाता है उस वक्त तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि भाई चूल्हे बंद है नहीं है, वरना वो सब कुछ जल जाएगा वहाँ पर। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरप्राइज देखा, कैसा लगा? एक और सरप्राइज है हमारे पास आपके लिए। जाइएगा कहीं नहीं, इजी पैसा अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हमें कॉल कीजिए अगर आपका नाम निकल आता है और आपके पास इजी पैसा अकाउंट है, और अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए। हम आपको देने जा रहे हैं 2000 रुपये। कॉल अस, विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में बिखर जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में बिखर जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में बिखर जाओगे। Alright then, that is very very good। इसको इसी तरह से लगाते रहें। मैं 4 कॉल्स लेने जा रहा हूँ अभी इसी वक्त। 4 कॉल्स हैं, 4 कॉल्स को मैं देने जा रहा हूँ इजी पैसे के 2-2 हज़ार रुपए के इनाम। कॉल कीजिए, इनाम पाइए, अभी डायल कीजिए। ऑफ कोर्स कौन कौन है कराची से? लुबना फ्रॉम कराची। लुबना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं लुबना? अल्लाह का करम है। आप जोर से चीख के मुझे बताएं। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको इजी पैसा की तरफ से 2000 रुपए दे रहा हूँ, आप जोर से चिल्लाइएगा, ठीक है? मैं आपको इजी पैसा की तरफ से 2000 रुपए दे रहा हूँ लुबना। थैंक यू। There you go, there you... जाहिदा फ्रॉम कराची। जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। जाहिदा, 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 हेलो जाहिदा। जाहिदा कट हो गई हैं। जाहिदा के अलावा कोई दूसरी कॉल दे दीजिए। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं 2000 रुपए का इजी पैसे का इनाम, तो अभी कॉल कीजिए राइट नाउ। 10 मिनट है शो के अंदर, 10 मिनट है। 10 मिनट के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब आप जी बताइए कौन, क्या नाम है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अब आई कांट हियर यू, जरा कॉलर की आवाज तेज कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी, आपका नाम क्या है? इमरान सर, मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैं सर भावलपुर से। भावलपुर से। इजी पैसे का अकाउंट है आपके पास? जी सर। इजी पैसे का अकाउंट है? जी सर, इजी पैसे का अकाउंट खोला हुआ है। बस ठीक है, तो हम आपको देने जा रहे हैं 2000 रुपए। एक और कॉल है, एक और।
Can we take it one more? Okay जी, one more. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम साहिर भाई, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास. Who is this? कौन बोल रहा है? जी मैं शेरी बोल रही हूँ. बड़ी मुसीबत से आपका फोन मिला है और ये आलिया भाभी जो बैठी हुई है आपके प्रोग्राम में, ये मेरी अनीला बहन की जेठानी है. All right, good. आपको पता है ये मेरी कुछ भी नहीं है. Good. अच्छा मैं आपको टाइम नहीं है. 2000 रुपए का इनाम है इजी पैसा के वालों की तरफ से. आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. लेट्स टेक वन मोर फोन कॉल. एक और कॉल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. असम भाई, आमिर शरीफाबाद से बात कर रहा हूँ. कहाँ से बात कर रहे हैं? आमिर शरीफाबाद. आमिर शरीफाबाद से. ओके, कैसे हैं आप? ठीक है आमिर साहब? जी ठीक ठाक. बिल्कुल ठीक ठाक. और हम आपको देने जा रहे हैं इजी पैसा वालों की तरफ से 2000 रुपए का इनाम. क्या आपका इजी पैसा अकाउंट है? नहीं, अकाउंट तो नहीं है मेरा. आप बनवा सकते हैं जाके? बनवा लेंगे जी. प्लीज बनवा लीजिए, बहुत आसान होगा. हम आपको 2000 रुपए देने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. चलो तुम गाना शुरू करो, मैं लेके आ रहा हूँ. There you go. लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे. दिलबर मेरे कब मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे. एक दिन के पल में बिखर जाओगे. के पल में बिखर जाओगे. दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. मैं दिल में लगा दूंगा वो के पल में बिखर जाओगे. आप हल्का चला करें. आप लोग यहाँ आइए, ऐसे खड़ी हो जाएं. ठीक है, इधर आप इधर आ जाइए. और ये बहुत गलत बात है, ये लोग बहुत हसीन लग रहे हैं. आप लोगों ने शोर नहीं मचाया. और आई जी आलिया, बताइए मुझे इनके साथ क्या किया? मेकअप, हेयर स्टाइल और वही थोड़ा सा बालों को कुछ भी नहीं है, खुद भी ट्विस्ट करके और साइड पे इनके बालों में कर्ल है और उसको स्क्रंच करके उन्होंने पिन अप कर दिया with a little अच्छा, small एक बात बताएं थोड़ा सा. आलिया आई थिंक नजर नहीं आ रही. इस तरफ हो जाइए, इस तरफ हो जाइए जी. कैन आई प्लेस देम हेयर? थोड़ा सा इधर हो जाइए आप लोग. कैन आई प्लेस देम हेयर? जी जी बिल्कुल. इधर इनको थोड़ा सा सॉफ्टर सा साइड पे, अगर आप खुद से भी पोनी थोड़ी सी हम बना के, और आपके कर्ल्स हैं बालों में, वेव्स हैं, तो उसी वेव्स को उन्होंने यूटिलाइज किया है और उसको स्क्रंच करके साइड पे कर दिया, थोड़ा सा सॉफ्टर सा ट्विस्ट किया है. एंड यू लुकिंग सो मच बेटर विद द बेसिक मेकअप. दैट्स इट. And of course an amazing outfit as well. Very nice, very nice. इन पे ये कलर कैसा लग रहा है? आपको डल कलर्स नहीं पहनने चाहिए, आपको ब्राइटर कलर्स पहनने चाहिए because you're very young girl and your complexion उस पे डार्क आप अच्छे कलर्स कैरी कर सकते हैं. Alright, आपका क्या हाल है दिल का? बस मैं तो देख के यही गया. मैं तो यही कह रहा था भाई कि मतलब इस तरह से रहे जिस तरह आसमा वालों ने बना दिया. नवीद साहब जी बताइए, मिसेस नवीद को देख के कैसा लग रहा है आपको? यकीन नहीं आ रहा. नहीं कर लो, अल्लाह की कसम कर लो, तुम्हारी है. आप ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं. अच्छा आप इधर आइए, दोनों इधर आइए. ऐसे माशाल्लाह भी बोला है. हाँ बैठ जाइए. किसी की बुरी नजर आप मैम जरा खड़ी रहिएगा वहाँ पे. आप इधर बैठ जाइए नवीद साहब. हाँ जरा थोड़ा सा घूमिए ऐसे करके. There you go. Very nice. Very nice. अच्छा ये बताइए इनके साथ क्या किया आपने? इनका भी कुछ भी नहीं किया. आप अपने घर में उसी तरह से, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज प्रॉपर हेयर कट्स दोनों के नहीं हुए थे और इतना टाइम भी नहीं था, तो ज़रा सा स्वीट ट्विस्ट कर और फिर साइड पे जो है ब्रेड बना दिया. आजकल बहुत इन है. आप इवन शादियों में भी, पार्टीज में भी, घर में भी आप सॉफ्ट सी ब्रेड सॉफ्ट सी बना लें तो आप अच्छे भी लगते हैं, बाल भी सिमटे रहेंगे और आप अच्छे भी लगते हैं. What do you think of the color? कैसा लग रहा है? कलर बहुत इनके ऊपर अच्छा लग रहा है और इनके ऊपर लाइट कलर्स सूट करते हैं.
मतलब ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और जैसे सी ग्रीन है, स्काई ब्लू है, पिंक कलर है, वो भी आपके ऊपर सूट करेगा। ब्लैक कलर बहुत डार्क लुक जा रहा था, अभी आपको खुद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा मैं खुद हूँ। आप यकीन करें। और नवीद साहब आपको ठीक लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, दिल चाह रहा है ऐसी एक और हूँ। ऐसा कोई दिल नहीं चाह रहा ना? घर भी जाना है वापस और इन्हीं के साथ जाना है। जी बिल्कुल साथ। अच्छा किरण, योर एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट बोथ ऑफ देम। आई थिंक शी इज़ सच अ लवली एंड अ यंग गर्ल, और बाल खुले रखें या बंधे, कलर्स भी बड़े अच्छे ब्राइट कलर्स पहनो तो अपनी उम्र से बहुत और छोटी लगोगे, क्योंकि हो ही छोटी तुम बिल्कुल। और ये भी माशाल्लाह से काफ़ी ब्राइट लग रही हैं, अच्छा लग रहा है इनको। जब खुद इतना अच्छा लगेगा तो ये इनकी सोच भी इतनी अच्छी आएगी, और जब सोच अच्छी आएगी तो इनकी चीज़ें, इनके एक्शंस भी अच्छे होंगे, तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। 30 सेकंड इनको देख के पहला गाना कौन सा आ रहा है? गाना आता नहीं? अच्छा ओके, आपके जहन में कौन सा आ रहा है पहला गाना? जल्दी से ये किसका मोबाइल है? तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। अरे वाह, क्या चीज हो तुमको तुम्हें मालूम ये बेटा तुम्हें नहीं मालूम है। देखिए मैंने जो मैं कहता था कि वो आज दिख रहा है। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये चीज है क्या तुमको भी मालूम नहीं है। अच्छा खैर बाल, आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां इन लोगों के। किरण वेरी क्विकली इन दोनों के लिए अच्छी लग रही है। आई थिंक हाँ, इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा दबता हुआ है, तो आई थिंक इन पे वाइट लाइट जो है वो कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से पहना करे तो यू विल लुक गुड। यस, ऑलराइट जी। ब्राइटर कलर्स भी जो उनको, ये मोबाइल किसका है? बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं, Who has that mobile? फ्रेशन अप करते हैं। हाँ, ब्राइट ज्यादा कलर नहीं, फ्रेश जो लाइट कलर होते हैं वो आप पे सूट करें। और इन पे जैसे इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन लो है तो उन पे ब्राइट कलर ज्यादा अच्छे लगेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अब आप आ जाइए, बच जाइए, आप बच जाइए। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो कंपैरिजन है हमारे पास कंपैरिजन इनका तैयार है, पिछला वाला। प्लीज इसको शट इट ऑफ, शट दिस मोबाइल प्लीज। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कंपैरिजन है, अगर हमारे पास कंपैरिजन है तो प्लीज दिखा दीजिए। ऑलराइट, here we go, देखिएगा इसको। There you go, माशाल्लाह, very nice। और अब जरा इनका दिखाएगा मिसेस नवीद का। very cool, you were looking just awesome, amazing, wow, beautiful जी, beautiful। I want to thank you, बहुत शुक्रिया तस्नीम, बहुत ग्लैमरस डिजाइन के ये वार्डरोब थे, सो बहुत शुक्रिया तस्नीम आपका, बहुत शुक्रिया किरण आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका, क्योंकि आपका इतना अच्छा प्रोग्राम और आपके साथ बहुत एंजॉय किया, मजा आया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनम, थैंक यू आलिया, once again, can I shake hands? Pleasure, thank you। और थैंक यू समा टीवी। थैंक यू समा टीवी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, बंद कर दीजिए इसको। खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है। आई डू अंडरस्टैंड कि हम ख़वातीन के बारे में कंप्लेंट्स बहुत करते हैं, और ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि अल्लाह की पनाह, हमें झेलने वाली यही हो सकती है। वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, उनमें सबसे खूबसूरत अतिया पूरी दुनिया में, इस बात पे हम सब इत्तेफाक करते हैं, वो औरत माँ है, औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत दोस्त है, औरत राजदार है, औरत सब कुछ है। क्या हम उसे ऐसा समझते हैं? अगर हम उसे ऐसा समझते हैं तो फिर हम उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? आज ये मेकओवर दिखाने का मकसद हर किसी ये नहीं था, बिल्कुल भी ये नहीं था कि इनमें से इन लोगों के हुस्न में किसी किस्म की भी कमी थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपने आप को अच्छा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एक बात, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, या किसी को 4 बच्चों में इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो अपने आप को ढंग कर रख सके, तो इससे पहले कि आप कहीं और देखिए, उसके हाथों को देखिएगा, उसके हाथों पे चंद लकीरें आ गई होंगी। मैं अहद वफ़ा और से कर तो लूँ, लेकिन कोई धीरे से मेरा हाथ दबा देता है। सो लॉन्ग, खुदा हाफ़िज़। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जी